एक संत निज ब्रज में यही बात गाया करते थे। क्या कहते थे? हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरि केवलम। संसार में सब चीज झूठा है। क्या है इसका असर? बोले भैया, जो जीव सदैव जप नाम करता है ना, उसको संसार सागर नहीं, उसको भव सागर पार होने में भी देर। तो ये सत्संग रोज ये मुनि करते, आप जैसे लोगों को बैठा लेते आश्रम में और सत्संग किया करते। तो एक ग्वालिन रोज वहां से गुजरती, उसका मक्खन बेचने का काम। अच्छा, मक्खन बेचने का भी एक समय होता है। जैसे आपके यहाँ सब्जी वाला रोज 9 बजे ही आता है, जिसके यहाँ 9:30 बजे पहुंचता है वो 9:30 बजे ही पहुंचता है। उसको मालूम है कि मेरे जो ग्राहक है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो अन्य जगह पर व्यापार नहीं करेगा, वो वही जाएगा। आज यही भाव लेकर के ये महात्मा कह रहे हैं कि जो जीव एक नाम का सहारा ले ले, उस नाम के सहारे ही जीव की गति सुधर जाती है। इस सखी ने कहा कि नाम जप के सहारे भवसागर क्या, तो इस नाम को आज आजमा लिया जाए। तो ये जब रोज गोकुल आती तो बीच में यमुना पड़ती भैया। जब यमुना पड़ती तो ये नाव घाट से आती। केवटियों का अपना एक मूल्य रहता है, वो साल भर का कर एक साथ ही ले लिया करते। बोले भैया आपको एक बार आना है, एक बार जाना है, मैं आपसे ये मूल्य लूंगा। अब वो ग्वालिन के यहाँ मक्खन तो खूब होता, लेकिन अब सिर पर उतना ही रखा जाए जितना, तो बस वो एक बार लेकर के आती, क्योंकि अब 2 बार आए तो उसको धन बहुत देना पड़ता। आज ये महात्मा की बात एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, तो इसके मन में विचार आया कि जब ये राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम जीव गाने से भवसागर को पार कर जाता है, तो आज हम यमुना ही पार करके देख ले। क्या विचार किया इस मैया ने कि जब ये महात्मा जी रोज गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं कि नाम के आधार से जीव भवसागर से पार हो जाता है, तो क्यों ना आज आजमा लिया जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा, कृष्ण कृष्ण तो सब लोग गाते ही है वहां, ये भी कृष्ण की उपासक थी। इसने कहा आज नाव घाट नहीं जाया जाए, आज इस पार या उस पार। महाराज मक्खन बेचा और सीधी निकल पड़ी। अच्छा, जब सीधा कोई रास्ता हो तो भैया वहां गहराइयां भी बहुत होती है। नाव घाट भी ये मत समझो कि जहां गहरा हो, वहां जहां कम बहाव हो, जहां कम गहरा हो, वहीं वो भी नौका चलाते हैं। गहराइयों में नौका वो भी नहीं चलाते। पर जो रास्ता दिखा वहां से बिल्कुल पास में गोकुल। कैसे जाना? तो बोले सीधे। आज इसने अपने शीश पर उस मटकी को रखा। जैसे माताएं पहले पनघट से जल लेकर के आती थी, 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़ा, हाथ में घड़े 5-5 घड़े लाते हमने देखा, और किसी का कोई सहारा नहीं, और मंजिल तक वो घड़े लेकर के पहुंच जाती थी। क्यों माता? देखा होगा ना आपने, पहले शीश पर ही माताओं के समय में रहा होगा वो समय। अब तो नल जल योजना, घर घर योजना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मटके के पास ही नली चली जाती है। एक दिन नली की व्यवस्था बिगड़ जाए तो पानी नहीं मिले, घर वालों बोले नली तो लाई नहीं, वहां पानी कौन भरेगा। ये माताएं सरोवर से जल लेकर के घड़े पे घड़े रख करके लाती थी। लेकिन कभी आपने देखा कि किसी मैया के सिर से घड़ा गिरा हो? क्यों नहीं? क्योंकि वो कहीं भी अच्छा बात भी खूब करेगी, मस्के भी खूब लगाएंगी, लेकिन ध्यान कहां? जब तक आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं रखोगे तब तक मंजिल प्राप्त नहीं करोगे। इसने शीश पर उस खाली घड़े को रखा और नेत्र बंद करके उस सरोवर में कूद गई यमुना में, और कह रही है कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा हुआ कि नेत्र खुले नहीं, उसके पहले ये मैया यमुना पार कर गई। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब ये मैया यमुना पार कर गई तो प्रसन्नता से, ओहो, आज इतने दिनों से ये बाबा की बात को सुन रही हूं, पहले ही मैं सुन लेती तो मेरे को इतना मूल्य देना नहीं पड़ता इस केवटिया को। मोह जाग गया। क्या करती ये मालूम? जाती घर मटकी भरती, फिर सीधी आ जाती, इधर बेचती, फिर मटकी भरती, फिर आ जाती। दिन में 5 राउंड लगाती, क्योंकि हिम लगे ना फिटकड़ी रंग चोखा।
सारी सखियों ने कहा तू बावली हो गई क्या, जितना मक्खन नहीं बेची उससे ज्यादा तो वो केवटिया। अरे मैं कोई केवटिया है बेटिया, कुछ नहीं देती। साल भर इस मैया ने उस क्रम को चलाया, कृष्ण नाम के बल पर यमुना को पार कर जाती। लेकिन ईमानदारी ये रखी कि जो धन बचता था ना उसको एक गुल्लक में डालती, जो केवटिया का अधिकार में जाता था ना उसको एकत्रित करना चालू किया। और जब साल भर हुआ तो उसके पहले उसने कहा कि जिस महात्मा ने वहां रोज सत्संग किया, लोगों को जगाया कि हरि नाम के सहारे जीव भवसागर से तर जाता है, तो मैं उसका प्रमाण हूं। मैं यही कथा अपने गांव में भी कराऊंगी, अपने नगर में भी कराऊंगी, ताकि और लोगों को इसकी जागृति हो। वो मैया महात्मा के पास गई, बोले महाराज जी आपको हमारे गोकुल में भी कथा करनी है। बोले क्यों बेटा? बोले महाराज जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, आपसे जीने के कुछ सूत्र मिले, भगवान को पहचानने की शक्ति मिली। महात्मा ने कहा ठीक है कर देंगे, कब करना? बोले आप जब तारीख दो। बोले अगले महीने की एकादशी से तुम्हारे यहाँ सत्संग 5 दिन का, खूब कृपा, आ जाऊंगी महाराज जी लेने। पहले पंडितों को लेने जाना पड़ता था, आजकल तो चिंता रहा। पहले लोग लेने भी जाते थे, छोड़ने भी जाते थे, ये सब भावनात्मक विषय था। मैया एकादशी को एक दिन पहले आ गई, 10वीं तिथि। बाबा चलो, बाबा का बोरिया बिस्तर मैया ने उठाया, कुछ झोला मोला था जो भी, और कुछ वस्त्र, कुछ बाबा जी ने संभाले, कुछ मैया सखी ने संभाले। और बाबा जाए नाव घाट की और मैया जाए सीधी, उसको तो रास्ता देखी हुई है। अरे मैया इधर कहां ले जा रही हो? बोले बाबा यहां से सीधे नजदीक, वो अपना घर दिख रहा है। बोले मैया घर भर तो नहीं दिख रहा, लेकिन मौत जरूर दिख रही है। बोले क्या हो? बोले यहां सीधे चलना है। तो बाबा ने सोचा हो सकता कोई सेपरेट केवटिया होगा जो इन्हें सीधा लगा लिया होगा कम समय के लिए, है ना, तो उससे चले जाएंगे। जब घाट पे गए तो वहां तो कोई केवट नहीं। बाबा का हाथ पकड़ा, मैया आगे आगे, बाबा चलो। बोले मैया मैं नहीं जाने वाला। बोले क्यों? अरे मर जाएंगे, यहाँ कितना पानी तुम्हें पता है, जो गया उसका आज तक पता नहीं चला। वाह वाह वाह, रोज लोगों को ज्ञान देते हो। क्या देते हो? बोले कृष्ण नाम से लोग भव सागर से पार हो जाते हैं, और आप ही वो कहने की बातें हैं। बोले ऐसा होता है क्या? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोले भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोले नहीं बाबा यहीं से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस दिन से कहा ना उस दिन से मैंने उसको सूत्र माना, और यही राह को पकड़ के रोज जाती हो। क्या कह रही? बोले हाँ। बाबा ने कहा आज अपना काम हो गया। मैया आगे हुई, बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा तो कृष्ण का क्या भजन करे, बस यही कि भगवान आज बचा ले, आगे होई सो दुआई तेरी। मैया ने तो कहा बाबा, बोले जोर से बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा। बोले बाबा जी बोलो। आप बाबा जी क्या बोले? डरते डरते बोले राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। कहते वो तो के अब गयो अब गयो अब गयो अब गयो। और मैया यमुना ही नहीं, मैया ने घर में ले जाके बिठा दिया जब तक बाबा ने आंखें नहीं खोली। बोले बाबा जी अब भजन बंद कर दो, अपने घर आए गए। देखा तो यमुना इतनी दूर। बोले सखी? बोले हाँ बाबा। यही प्रभु नाम की महिमा है जो आज लोगों को रोज आप बांटते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों को हम उपदेश दे, जिन चीजों को हम देखें उसका अनुकरण करें, उन विचारों पर चलें। भगवान आज भी सत्य है, कलयुग केवल नाम आधारा।
सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जो जीव पर जीज परमात्मा पर विश्वास करता है उसकी रक्षा करने के लिए सदैव